फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम समझेंगे। देखिए, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक बार मैग्नेट या दंड चुंबक है और ये एक चालक लूप है, और इस चालक लूप की अक्ष के अनुदिश इसको रखा है ना। अब क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इस लूप से एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी भी जोड़ रखा है, और चुंबक में कोई मूवमेंट नहीं है, उसकी कोई गति नहीं है, तो इससे लूप में कोई करंट नहीं है और धारामापी में कोई विक्षेप भी नहीं है। ये फेराडे का एक ऑब्जर्वेशन है। इस तरह के फेराडे ने कई प्रयोग किए। अब हम ये जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को हम क्या करते हैं कि इस नॉर्थ पोल को हम लेकर आते हैं इस लूप की ओर। तो जब हम नॉर्थ पोल को लूप की ओर लाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा आप, ये हम लेकर आ रहे हैं नॉर्थ पोल को लूप की ओर। ये देखिए आप, ये नॉर्थ पोल को जैसे हम लूप की ओर लाते हैं तो मैं आपको धीरे धीरे इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूं कि होता क्या है। तो होता क्या है कि जो धारामापी है, उस धारामापी के अंदर विक्षेप आ जाता है इस तरीके से, और लूप में क्या होता है, करंट आ जाता है, मतलब विद्युत धारा आ जाती है। अब हुआ क्या होगा, इसको अभी हम देखते हैं। अगर मैं इसी चुंबक के इस उत्तरी ध्रुव को इस लूप से दूर ले जाता हूं, तो दूर ले जाने में क्या होगा, देखिए आप, इसको क्रम से समझते हैं। तो दूर ले जाने से क्या हो रहा है कि धारामापी में विक्षेप इस बार दूसरी दिशा में आया, और फिर से लूप में करंट अर्थात विद्युत धारा प्रेरित हुई, परंतु इस बार पहले से विपरीत दिशा में। तो ये फेराडे ने इस तरह के कई प्रयोग किए। आप अब दक्षिणी ध्रुव को, साउथ पोल को भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, तब भी ऐसा होगा। मतलब जब भी किसी चुंबक और ये आपका जो बंद लूप है, इसके अंदर अगर आपेक्षिक गति होगी तो इस लूप से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, लिंक्ड फ्लक्स है, उसके मान में परिवर्तन होगा, और उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये जो फेराडे ने इसके जो आपेक्षिक गति से, इस तरह की आपेक्षिक गति से उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए, उसके आधार पर उन्होंने अपना पहला नियम दिया, जिसे हम कहते हैं फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फेराडे ने कहा कि अगर आप कोई भी बंद परिपथ लेते हैं और उस बंद परिपथ में आप किसी भी तरीके से, देखिए मैं इसको पास में लाऊं या इसको दूर ले जाऊं, है ना, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, देखिए ये आपकी जो ये चुंबकीय फ्लक्स जो इससे लिंक्ड है, इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, मैंने यहाँ थोड़ा सा चित्र अच्छा दिखाई दिया, इसके लिए इसको नहीं बनाया है। तो इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में यहाँ क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने से इस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल आने से क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा बहेगी, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहेगा, जब तक कि ये फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जब मूवमेंट बंद हो गया तो क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज बंद हो गया, फ्लक्स में चेंज बंद हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बंद हो गया, और प्रेरित धारा भी नहीं बह रही है। तो जब तक ये फ्लक्स में चेंज होगा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहेगा। अब फेराडे ने कहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है इस लूप के अंदर, उसका जो भी परिमाण होगा, है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ जो परिवर्तन होगा उसकी दर के बराबर होगा। मतलब जो भी चुंबकीय फ्लक्स में टाइम के साथ जो चेंज आएगा, है ना, वो उस चेंज के बराबर होगा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। मतलब जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा,
लूप में, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसका गणितीय रूप देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक ही नियम है। कई जगह इसको दो नियम के रूप में लिखा जाता है। ये जो ब्लू से मैंने लिखा है इसको एक नियम, और ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है इसको दूसरा नियम देते हैं। इस तरीके से दो नियम कर देते हैं। और फिर जो मैथमेटिकल पार्ट होता है उसको कहते हैं दूसरे नियम से उसको उसका गणितीय रूप लाना। तो खैर, तो यदि किसी बंद परिपथ से लिंक्ड जो प्रारंभिक फ्लक्स है वो φ1 हो, स्टार्ट में सपोज यहाँ पर फ्लक्स जो है वो φ1 और टी समय बाद फ्लक्स में जो फ्लक्स हो φ2 हो जाए, ठीक है ना। मतलब शुरू में फ्लक्स φ1 और टी समय बाद φ2 हो जाए, ठीक है ना। वो किससे होगा? वो आपेक्षिक गति से होगा। तो फिर ये नियम क्या कहता है कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, देखिए उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होगा। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ऐसे में हम उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती कर लेते हैं। ई अनुक्रमानुपाती φ2 - φ1/t, ठीक है। और ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे। देखिए फ्लक्स में परिवर्तन की दर आप समझ रहे हैं। देखिए फ्लक्स शुरू में φ1 था, बाद में φ2 हुआ, तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ φ2 - φ1, ठीक है। और फ्लक्स में परिवर्तन की दर तो समय का भाग लगेगा, तो φ2 - φ1/t, और ये हो गया उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। आप इसको सीधे सीधे भी बराबर लिख सकते हैं, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्योंकि अगर आप कोई कांस्टेंट भी लगाएंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर माइनस के एक कांस्टेंट के रूप में लेते हुए कहना है कि हम मात्रकों को, यह अनुपातिक नियतांक है और एसआई पद्धति में इसका मान 1 होता है। तो ऐसे में E = हो जाएगा -φ2 - φ1/t। तो आप सीधे सीधे भी यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ये शुरू में फ्लक्स φ1 था, टी समय बाद φ2 हुआ, तो इस नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है उसके बराबर है। अब जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है? यहां जो हमने जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो इस फ्लक्स में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इस पर लेंज लॉ में बात की जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि इसी में ऐसा हो जाए कि dt समय में फ्लक्स में परिवर्तन d फाई हो, है ना, तो dt समय में अगर फ्लक्स में परिवर्तन d फाई हो तो जो लूप है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा? E = -d∅/dt, ठीक है। मतलब फ्लक्स में चेंज को आपने d∅ लिख दिया और जो टाइम है वो dt हो गया, तो E = -d∅/dt। आइडियली ये एक अच्छा इस तरीके से सीधे भी आप लिख सकते हैं इसको, E = -d∅/dt, ठीक है। अब यदि ऐसा हो जाए, है ना, अगर ऐसा हो जाए कि पास पास लिपटे हुए हम n फेरों वाली कुंडली बना लें, मतलब जो ये लूप है वो पास पास लिपटे हुए n फेरों वाली कुंडली के रूप में आ जाए, तो जो प्रत्येक फेरा है उससे जो लिंक्ड फ्लक्स के तो वो जो फ्लक्स होगा उसमें एक समान रूप से ही परिवर्तन होगा। तो फिर अगर मान लीजिए आप कुंडली के n फेरे ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये अगर आप समान एरिया के n लूप ले लें तो पूरी कुंडली बन जाएगी, ठीक है। तो फिर ऐसे में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो n टाइम्स हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान आ जाएगा -n∅/dt, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका इसका मैथमेटिकल रूप या गणितीय रूप आ चुका है, किसका? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का गणितीय रूप आ गया है। अगर इसके बाद हम धारा का भी अध्ययन करना चाहें कि करंट का मान यहाँ कितना है, तो फिर परिपथ में जो है प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? तो R अगर ओमी प्रतिरोध है तो आपका जो धारा है I = E/R होगा, ठीक है। I = E/R, अरे भाई ओम्स लॉ, I = V/R। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल के रूप में लिखना I = E/R। तो ऐसे में क्या होगा कि समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा? देखिए I का मान E/R, तो यहाँ E की वैल्यू तो ये हो रही है, तो E की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -d∅/dt, और ये R हो ही जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका I का मान आ जाएगा 1/R, और ये E की पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए -d∅/dt। ये हो गई परिपथ में प्रेरित धारा। तो ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये है इंड्यूस्ड करंट प्रेरित धारा।
चलिए अब और एक जानकारी और ले लेते हैं कि मान लीजिए इस समय परिपथ में अगर प्रवाहित आवेश Q हो, है ना, तो प्रवाहित आवेश की भी बात कर लेते हैं, तो dq परिवर्तन उसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आवेश होगा, ये देखिए dq इज इक्वल टू वो होगा I dt, है ना। हम जानते हैं धारा बराबर होती है, करंट जो है वो आवेश बटे समय होता है, तो अगर हम यहाँ से dq निकाल रहे हैं तो ये I dt होगा, है ना। तो इस समय परिपथ में जो प्रवाहित आवेश होगा, ठीक है, वो कितना होगा, dq इज इक्वल टू I dt। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1/r। देखिए कैसे, I dt, तो I की वैल्यू तो ये हो रही है, इंटू dt करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/r माइनस d∅। तो इस तरीके से हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है उसको एक नियम या दो नियम के रूप में लिखकर उस जो नियम है उसका गणितीय रूप, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला, परिपथ में प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट और परिपथ में इस समय प्रवाहित आवेश को निकाल सकते हैं।